This video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। सिर्फ मोदी तो मैंने जब काला झंडा दिखाया तो मोदी ने कुर्सियों का संबोधन किया, उसमें 2000-4000 से ज्यादा कुर्सियां टूट गई, लोग तोड़ दिए, चले गए, कुर्सियां खाली हो गई उसमें। तो हमें नहीं लगता कि मोदी के समर्थक उसमें ज्यादा थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के समय जिस वक्त मोदी जनसभा कर रहे थे, उसी वक्त एक महिला ने उन्हें न सिर्फ काला झंडा दिखाया बल्कि योगी और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये महिला थी सपा नेता, जिसको पुलिस ने बाद में जेल भेज दिया। वो अब रिहा होकर आई हैं और हमारे साथ बात करेंगी। कैसे आपने क्या किया उस समय? उस समय हम मोदी जी का कार्यक्रम चल रहा था, तो एक्सप्रेसवे का उन्होंने शिलान्यास करने आए थे वहाँ, तो मैं कार्यक्रम में वहाँ गई तो मैंने देखा तो सारे चीज़ झूठ बोल रहे थे वो, जिस काम को उसने नहीं किया, अखिलेश यादव आदरणीय हमारे अखिलेश यादव जी ने किया, उसका झूठा शिलान्यास करने हुआ है। तो उसे मुझे रहा नहीं गया, तो मैंने मोदी जी का विरोध किया, खुल के विरोध किया, जनता को सभी जगाने का प्रयास किया कि झूठे हैं और आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस तरह से आने वाली सरकार 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनाई है और आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो। वहाँ पर लगभग 1 से 2 लाख लोगों की भीड़ थी, समर्थक थे मोदी के। क्या आपको नहीं लगता, आपको डर नहीं लगा कि आपने काला झंडा दिखाया और कुछ होता? नहीं, मुझे लगता ऐसा नहीं, मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि हम लोग सच्चे समाजवादी सिपाही हैं। हमें लगता था 1 लाख में आधे से ज़्यादा लोग समाजवादियों में लोग थे, जिसमें अखिलेश यादव का जोरदार नारा लग रहा था उसमें, और मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, जिसमें मोदी को सिर्फ मोदी तो मैंने जब काला झंडा दिखाया तो मोदी ने कुर्सियों का संबोधन किया, उसमें 2000-4000 से ज़्यादा कुर्सियाँ टूट गई, लोग तोड़ दिए, चले गए, कुर्सियाँ खाली हो गई उसमें। तो हमें नहीं लगता कि मोदी के समर्थक उसमें ज़्यादा थे। आपको पुलिस ने जेल में भेज दिया? हाँ, पुलिस वालों ने हमें गिरफ्तार किया, उसके बाद हमको जेल भेज दिया, जबकि ये उचित नहीं था एक महिला को, क्योंकि ये लोकतंत्र है, हमारा अधिकार है, हमने उनको बनाया है, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो हमारा अधिकार, हम उनका विरोध कर सकते हैं। एक महिला को उसने ज़बरदस्ती जो है उठाकर जेल भेज दिया गया। एक दिन महिला थाने में बैठाया गया, उसके बाद हमें जेल भेजा गया। हमारे समाजवादी पार्टी ने जिला अध्यक्ष को श्रेय जाता है कि समाजवादी पार्टी विनोद सचिव, प्रदेश सचिव और सुखदेव जी अधिवक्ता और ब्लॉक अध्यक्ष और सभी कार्यकर्तागण हमें छुड़ाने का 48 घंटों के अंदर छुड़ाने का प्रयास किया और आज हमें रिहा करवा लाया यहाँ तक। आप एक्चुअल में उस समय कर क्या रही थी जब आप उस जगह पहुँची? तो झंडा कैसे लिया आपने? इतनी सुरक्षा व्यवस्था थी? हाँ, सुरक्षा व्यवस्था उनकी थी, लेकिन हम भी तो समाजवादी हैं, तो हम भी तो अपने सुरक्षा से ही चलते हैं, क्योंकि हमें लगता नहीं कि मोदी की सुरक्षा हमारी सुरक्षा से जो है बहुत ज़्यादा थी। तो हम भी अपनी सुरक्षा से गए थे। चेकिंग तो हो रही थी, लेकिन हमने झंडा लिया था, जो उनके जो है कर्मचारी जो लोग हैं कमज़ोर पड़ गए। तो ये पहले से पूरा प्लान था कि आप जो है और भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ? था मेरा कार्यकर्ता से मैंने बात नहीं किया, मैंने किसी से समाजवादी पार्टी के किसी भी पदाधिकारी से मैंने बात नहीं किया था। मुझे पता था कि ये शिलान्यास करने आ रहे हैं, झूठा शिलान्यास, इसलिए मैंने वहाँ पर गया था कि इनका विरोध ही करने के लिए मैं गई थी। जी, अब आगे की क्या रणनीति है जब आप मोदी के मंच पर, मोदी के सामने, योगी के सामने उनके मुर्दाबाद के नारे लगाती हैं, काला झंडा फैलाती हैं? आगे का क्या प्लान है? आगे का यही, मैं जनता को जागरूक करना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि लाखों लाख की ज़बरदस्ती जो भीड़ जुटाई गई है, इसमें मैं जगाना चाहती थी कि मोदी जी का आप लोग झूठे बहकाव में मत आइए। आप लोग विधानसभा 2022 का अखिलेश यादव का सरकार बनाइए, फिर से एक बार भारत का भविष्य उज्जवल बनाइए, अपने बच्चों के हाथ में कलम थमाइए, आप छात्र नौजवान को नौकरी दिलाइए, किसानों का हक की लड़ाई लड़िए। आप जिस वक्त जिस जनसभा पे आपने काला झंडा दिखाया था, उसी जनसभा पे दूसरे दिन आपके नेता अखिलेश यादव आए, लेकिन उन्होंने आपका नाम तक नहीं लिया। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी हैं, हमें लगता है कि अब छोटे से कार्यकर्ता हैं, उनकी निगाह पड़ेगी, जरूर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारा नाम लेंगे और हमसे बुलाकर मिलेंगे, हमें यकीन है पूरा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं और गरीब नौजवान के ही नेता तो है ये हैं वो। और एक्सप्रेसवे के और उनका तो बस तो चल ही रहा था, सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग गए थे, तब उनका ध्यान जाएगा तो जरूर बुलाएंगे। आपको डर नहीं लगा? मुझे डर नहीं लगता। ये थी रीता यादव, ये वो महिला है जिन्होंने नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के सामने काला झंडा दिखाया और उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने इनको जेल भेज दिया था।
रिहा होकर आई हैं। समाजवादी पार्टी के लोग इनका स्वागत कर रहे हैं। फिलहाल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये क्रेडिट वार अभी कितने दिन और चलेगा, क्योंकि चुनाव सामने है और लोग नई नई रणनीतियां, नए नए मुद्दों को जन्म दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सपा महिला नेता जो प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री के मुंह पे बोल सकती है, तो आगे आने वाला चुनाव कितना दिलचस्प होगा ये देखना जरूरी है। आलोक श्रीवास्तव, सुल्तानपुर, यूपी तक।